आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की उत्पत्ति का श्रेय जाता है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को नॉलेज कॉरिडोर का स्वरूप देने वाले विश्व शांति के आराधक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड जी को, जिन्हें हाल ही में अमेरिका की ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी ने डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया है। अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। यूं तो महाभारत के अधिकांश स्वरूप से हम सभी परिचित हैं, फिर भी उस काल की कुछ ऐसी कहानियां हैं जिन्हें बहुत लोगों ने सुना नहीं है। हमारे ये वीडियोस उन्हीं अनसुनी कहानियों को एआई विजुअल्स के मार्फत आपके सम्मुख लाते हैं। वारणाव्रत में लाख के घर से बचकर निकलने के बाद कुंती, युधिष्ठिर और अन्य पांडव ब्राह्मणों के वेश में एक चक्र शहर में चले गए। लेकिन कुछ समय बाद पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को जयमाला पहनाई तो उनके ब्राह्मणों के वेश में उभरने की खबर हस्तिनापुर तक पहुंची। दुर्योधन तो हक्का बक्का रह गया जब उसे मालूम हुआ कि सुंदर द्रौपदी ने बहादुर क्षत्रिय राजाओं के स्थान पर एक कुशल ब्राह्मण को अपना वर चुना। दुर्योधन के गौरव को अपार ठेस पहुंची। इतना ही नहीं, अब पांडव के साथ द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न, शिखंडी और पिता राजा द्रुपद के रूप में एक शक्तिशाली सहयोग भी पांडवों से जुड़ गए थे। दुर्योधन की रातों की नींद हराम हो गई और वो भयभीत भी हो गया। उसके मन में द्रुपद नरेश को उपहारों और धन से प्रलोभित करने का विचार भी आया ताकि वो युधिष्ठिर को त्याग दें। इतना ही नहीं, वो पांडवों की ताकत कम करने के लिए माता कुंती और माद्री के बीच दरार पैदा करने की भी सोचने लगा। भाई कमजोर होंगे तो संभवतः सभी के बीच मतभेद भी पैदा होंगे। यदि द्रौपदी को उसके पतियों के विरुद्ध भड़काया गया तो विनाश का गोला साबित होगा। वो अपने चचेरे भाइयों को कामुक स्त्रियों के जाल में फंसाकर उन्हें अय्याशी के रास्ते पर ले जाना चाहता था। पांडवों को भीम, जो द्वंद्व युद्ध में उसका साथी था दुर्योधन का, उसको छिपकर मारने से अर्जुन की ताकत कम हो जाएगी। धोखे से लड़ना बेहतर है, ना कि एक सच्चे क्षत्रिय की तरह। दुर्योधन यही सब कुछ सोच रहा था। सच्चाई तो ये थी कि हताशा में हस्तिनापुर का ये वंशज वास्तव में बहुत नीचे गिर गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वारणाव्रत में लक्षागृह से भागने के बाद युधिष्ठिर, कुंती और अन्य पांडव एक चक्र नगर में आ गए। इस नगर में अपने परिवार के साथ रहने वाले एक गरीब ब्राह्मण ने पांडवों को घर के बाहर हिस्से में रहने के लिए जगह दे दी। जब पांचों भाई भिक्षा मांगने जाते तो कुंती वहीं रुक जाती थी। वे अपनी मां को सब कुछ समान रूप से बांट देते थे और भोजन में भीम को बड़ा हिस्सा मिलता था। हाँ, एक दिन भीम और कुंती को छोड़कर सभी पांडव भिक्षा के लिए चले गए। तभी कुंती ने घर में जोर जोर से रोने की आवाज सुनी। ब्राह्मण का परिवार दुखी था। एक चक्र नगर में बकासुर नाम का एक दुष्ट दानव अपने कुटुंब के साथ रहता था। नगर और नगर के वासी बकासुर और उसके परिवार के नियंत्रण में थे, क्योंकि उसने शत्रुओं से नगरवासियों की रक्षा की थी, लेकिन बदले में कीमत मांगी थी कि हर सप्ताह एक ग्रामीण को दानव बकासुर के पास अनाज से भरी एक गाड़ी और परिवार के एक सदस्य को भेजना पड़ेगा। बकासुर और उसके कुटुंब के लोग भोजन के साथ साथ उस मानव को भी मारकर खा जाते थे। आज ब्राह्मण के परिवार की बारी थी। ब्राह्मण को अपने घर की एक सदस्य को बकासुर के पास भेजना था, लेकिन यहाँ तो ब्राह्मण का पूरा परिवार राक्षस के पास जाना चाहता था ताकि कोई भी उनका शोक मनाने के लिए न बचे। कुंती ने जब घर के लोगों को रोते हुए देखा और सुना तो उन्होंने अपने वीर पुत्र भीम को अन्न के साथ भेजने की पेशकश की, लेकिन ब्राह्मण ने मना कर दिया। किसी की जान बचाने के लिए दूसरे की बलि देना अनुचित था, और वो भी एक मेहमान की। ब्राह्मण ऐसा सोच रहा था। कुंती ने दुखी ब्राह्मण और उसके घर वालों से अनुरोध किया कि उनका पुत्र भीम शक्तिशाली है और वो राक्षस पर काबू पाकर उसे मार सकता है, पर शर्त यह थी कि ब्राह्मण और उसके घर वाले किसी पर भी कुंती और पांडवों की पहचान को जाहिर न होने दें। वैसे भी भीम एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाने जाते थे। जब भी हम पांडुपुत्र भीम के बारे में बात करते हैं ना, तो एक ही बात दिमाग में आती है कि भीम जबरदस्त ताकत के स्वामी थे।
महाभारत के अनुसार भीम में 10,000 हाथियों का बल था। ये कहना गलत नहीं होगा कि भीम ज़्यादातर अपनी बहादुरी के लिए ही जाने जाते हैं। भीम भी अपने भाइयों की मदद के बिना उस दानव का वध करने के लिए बेचैन थे, आतुर थे। वे तुरंत अपनी मां के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राक्षस को मारने के लिए सहमत हो गए। उस रात भीम को अनाज और भोजन के साथ भरी हुई गाड़ी लेकर जंगल में भेजा गया, जहां दानव बकासुर रहता था। भोजन की सुगंध भीम पर इतनी हावी हो गई कि उसने बकासुर के आने से पहले ही खाना खाना शुरू कर दिया। जब बकासुर ने देखा कि उसका भोजन खत्म हो रहा है तो वो क्रोधित हो गया और उसने भीम पर हमला करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। दोनों ने पेड़ों को उखाड़कर एक दूसरे पर फेंका और फिर एक दूसरे को धरती पर घसीटने लगे। अंततः बकासुर थक गया और भीम बकासुर की रीढ़ पर अपना घुटना पटकने में सक्षम हो गया, जिससे उसका शरीर 2 हिस्सों में टूटकर बिखर गया और वो वहीं ढेर हो गया। जब बकासुर के परिवार के सदस्य वहां पहुंचे तो भीम को देखकर वो तो भयभीत हो गए, पर भीम ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब तक वे मानव मांस का त्याग करेंगे तब तक वे सुरक्षित रहेंगे, और वे सहमत हो गए। एक चक्र के निवासियों ने बेजान बकासुर को जमीन पर पड़ा हुआ देखा तो उन्हें राहत की सांस मिली, लेकिन उन्हें आश्चर्य भी हुआ। नगरवासी जानना चाहते थे कि बकासुर का वध किसके हाथों हुआ है, मगर ब्राह्मण ने कुंती से किए अपने वादे के अनुसार इसका श्रेय एक अज्ञात परोपकारी अजनबी के नाम दे दिया। उधर जब पांडव भिक्षा लेकर वापस आए तो उन्हें पता चला कि भीम ने अकेले ही एक राक्षस से युद्ध करके उसका वध कर दिया है। युधिष्ठिर अपनी माता के इस निर्णय से असंतुष्ट थे कि भीम को अकेले क्यों भेजा गया, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मां का निर्णय करुणा से प्रेरित था, न कि आत्मसंतुष्टि से, तो वे भी शांत हो गए। भीम की बात चली है तो लगे हाथ उनकी पत्नियों की भी जानकारी दे दूं। भीम के 4 विवाह हुए थे। वैसे भी उनके विवाह का वर्णन महाभारत ग्रंथ में मिलता है। लाक्षागृह कांड के बाद एक चक्र नगर में पहुंचने से पहले जब पांडव वन में भटक रहे थे तो हिडिंब नामक राक्षस पांडवों को मारने आ पहुंचा। हिडिंब की एक बहन थी जिसका नाम था हिडिंबा। उसकी मदद से भीम ने हिडिंब को मार डाला। भीम का साथ देते देते न जाने कब हिडिंबा को भीम से प्रेम हो गया, उसे पता ही नहीं चला। लेकिन माता कुंती को इस बात का एहसास हुआ और उसके बाद उन्होंने हिडिंबा का भीम से गंधर्व विवाह कर दिया। हिडिंबा से भीम को एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम घटोत्कच था। भीम की दूसरी पत्नी द्रौपदी थी। हालांकि द्रौपदी का विवाह भीम से नहीं हुआ था। दरअसल अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लिया था। लेकिन जब 5 भाई द्रौपदी सहित माता कुंती के पास अपनी खुशखबरी सुनाने पहुंचे तो उन्होंने बिना देखे उनकी ओर गलती से कह दिया कि वे जो कुछ भी लाए आपस में बांट लें, और उसके बाद द्रौपदी ने कुंती की आज्ञा पालन करते हुए 5 पांडवों से विवाह कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीम की तीसरी पत्नी का नाम था बलंधरा। वो न केवल एक खूबसूरत स्त्री थी बल्कि एक महिला होने के बावजूद बेहद ताकतवर थी। उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भीम ने उसे स्वयंवर में जीत लिया था और उससे शादी करनी थी। बलंधरा से भीम को एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम सुतसोम था। भीम की चौथी पत्नी का नाम काली था। हालांकि महाभारत ग्रंथ में उसके बारे में अधिक वर्णन नहीं है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार वो मद्र देश की राजकुमारी थी। तो बस वीर भीमसेन की इसी जानकारी के साथ मैं भी देता हूं अपनी वाणी को विराम। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।